जिले में बतौर जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर पद पर पदस्थ धीरज गुप्ता का स्थानांतरण कर दिया गया है। इस स्थानांतरण पर शुक्रवार को आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक ने आपत्ति दर्ज कराई है। शुक्रवार को एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंची कार्यकर्ताओं ने मिशन संचालक के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थानांतरण रोकने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि गुप्ता पिछले 5 साल से जिले में पदस्थ हैं। उनकी कार्यशैली और व्यवहार अनुकूल होकर बेहतर कार्य किया जा रहा है। गुप्ता ने हमेशा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। उनके स्थानांतरण से कार्य बाधित हो सकता है, इसलिए उनका स्थानांतरण स्थगित किया जाए। कि हमें मैडम से पूरी अपेक्षा है और भरोसा है कि मैडम हमारा जो भी हम ये आवेदन दे रहे हैं उसकी सुनवाई होगी। ये हमको पूरा भरोसा है कि मैडम हमारी ये बात मान लेंगी। वापस क्यों ट्रांसफर क्यों वापस करवाना? उनका काम बहुत अच्छा है, वो हर चीज को लेके चलते हैं। वो अगर अनपढ़ आशा है, अगर छोटे से गांव में भी है, वो उसकी भी सुनवाई करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा मालाकार है। सबसे पहले तो एमडी मैडम आए हैं, कलेक्टर मैडम को हमारी आशा और आशा पर्यवेक्षक उषा बहनों की तरफ से नमस्ते। हम आज हमारी खास इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे जो भी डीसीएम सर थे, धीरज गुप्ता सर, हमारे यहाँ के जिला में थे वो कार्यकारिणी। हम आशा सुपरवाइजर उषाओं का हमेशा से उन्होंने अच्छा सा ध्यान रखा है और हमारा कार्य दर्शन करने में उन्होंने हमेशा मदद की है। हमें पता चला कि हमारे यहाँ डीसीएम सर का तबादला किया गया है दतिया में, तो हमारी आशा कार्यकर्ता एवं उषा और आशा पर्यवेक्षक बहनें नहीं चाहती कि हमारे डीसीएम सर खरगोन छोड़कर बाहर जाए, क्योंकि उनके जाने से हमारे मार्गदर्शन जो हैं वो कमजोर होंगे। हम हमेशा कहीं भी बातें करते हैं तो वो हमें हमेशा मार्गदर्शन अच्छा करते हैं, अच्छे से बताते हैं। हमारी जो भी निजी बातें रहती है या फिर आशाओं की प्रॉब्लम होती है, पैसे नहीं आते, सर से बात होती है तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखो, एक बजट अपना केंद्र सरकार का रहता है, एक राज्य सरकार का। जब राज्य सरकार का आता है तो राज्य सरकार डालती है, केंद्र सरकार का आता है तो केंद्र सरकार डालती है। दूसरी बात यह है कि अगर हमको ग्रामीण में भी कोई परेशानी आती है तो फट से हम डीसीएम सर से अगर कुछ बात रहती है तो पूछते हैं। हमारी आशा बहनों को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं। तो ऐसे अधिकारी को अगर खरगोन जिले से दूसरे जिले में भेज दिया जाएगा तो हमारी आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक उषा बहनों का जो भी मार्गदर्शन है वो कमजोर होएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों का तबादला नहीं होना चाहिए। उनको वापस से खरगोन लाने के लिए हम सभी आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर उषा बहनें, पूरे खरगोन जिले की बहनें इकट्ठी हुई है। हमारी एमडी मैडम से भी निवेदन है और कलेक्टर मैडम से भी निवेदन है कि हमारे धीरज गुप्ता सर, डीसीएम सर हमें खरगोन में वापस चाहिए। मैडम आपसे निवेदन करते हैं, हमारी बहनों की पूरी खरगोन जिले की एक बार की सुनवाई आप कीजिए और हमारे धीरज गुप्ता सर, डीसीएम सर को खरगोन में कर दीजिए। सर हमारे साथ उन्होंने 5 साल काम किया है और बहुत अच्छे से किया है। ट्रेनिंग से लेकर अगर हमको कहीं भी जरूरत फील्ड में भी पड़ी हुई होगी तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। न कभी उन्होंने पैसे की मांग की है, न पैसे का कभी उन्होंने कहा है, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग में भी हमारी सारी सुविधा देखते हैं और सारी सुविधाएं हमको देते हैं। अगर इसके बाद आप लोग क्या आगे क्या करोगे? अगर इसके बाद भी, आज तो हम बहनों ज्ञापन दे रहे हैं मैडम से, कलेक्टर मैडम से, एमडी मैडम से निवेदन कर रहे हैं। अगर इनका ट्रांसफर खरगोन में वापस नहीं लाया इनको तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं। रेखा रंजोरे, जिला अध्यक्ष, खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।